आज की इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के अल्टरनेट क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक माध्यम से देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। यदि दोनों लोग एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में करता है, तो इनका एलसीएम होने जा रहा है 30। क्लियर है। तो ए 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में 3 कार्य करेगा और बी 15 दिन में 30 कार्य करता है तो एक दिन में 2 कार्य करेगा। क्लियर है। तो ए एक दिन में 3 कार्य करेगा, बी एक दिन में 2 कार्य करेगा। 30 क्या है, टोटल वर्क है। क्लियर है। चलते हैं। तो अल्टरनेट के हिसाब से पहले दिन ए कार्य करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, बी करेगा। इस तरह से ए बी कार्य करते रहेंगे। कब तक? जब तक हमारे 30 कार्य नहीं समाप्त हो जाएंगे। क्लियर है। तो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी इसी तरह से कार्य यह कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कार्य समाप्त नहीं होगा। तो पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए बी इसी तरह ये चलता रहेगा जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाएगा। क्लियर है। तो पहले दिन ए करेगा, कितना काम करेगा? 2 काम करेगा, सॉरी 3 काम करेगा। फिर ए कितना काम करेगा? 2 करेगा। फिर ए आएगा तो ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी आएगा तो एक दिन में 2 काम करेगा। ए 3 करेगा, बी 2 करेगा, 3 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 2 करेगा। इस तरह से काम ये अल्टरनेट चलता रहता है। पहले दिन 3 काम हुआ, दूसरे दिन 2 काम हुआ, तीसरे दिन 3 काम हुआ, चौथे दिन 2 काम हुआ। इसी तरह से 3 2 के हिसाब से काम चलता रहेगा। तो आप मुझे बता दीजिए 2 दिन में 5 काम हुए कि नहीं? 5, फिर ये 10 काम हो गए, 15, 20, 25 और ये आपके 30 वर्क पूरे हो गए। इसको आप लोग स्टेप बाय स्टेप काउंट करिए। आपके 30 कार्य समाप्त हो चुके हैं। एक दिन लगा, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 30 कार्य को करने में आपके अल्टरनेट डे के हिसाब से 12 डे लगे हैं। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है। बेसिक तरीके से मैं आपको इसका फंडा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक जरूर बनाऊंगा, तो वीडियो पे बने रहें दोस्तों। क्लियर है। तो 30 दिन में 12 कार्य समाप्त हो जाएंगे अल्टरनेट डे के हिसाब से। तो अगर बेसिक तरीके से लगाएंगे तो ऐसे। आइए शॉर्ट ट्रिक कैसे बनती है। तो आप मुझे बताइए 2 दिन में, ईमानदारी से बताइए। पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तो 2 दिन में 2 डे में 3 2 5 वर्क हुए कि नहीं? 2 दिन में 5 काम हुए। बहुत बढ़िया। तो 2 दिन में 5 काम होंगे। 2 दिन के बाद काम करने आएगा ए। इसका मतलब 2 दिन बाद वही काम करने आ रहा जो कार्य शुरू किया था। फिर बताइए 2 स्टेप ये हो गया। 2 दिन के बाद कौन काम करने आएगा? ए। 2 दिन के बाद कौन काम करने आ रहा? ए का मतलब जो काम शुरू करेगा वही करने आएगा। क्लियर। तो 2 दिन में 5 काम हो गए, मुझे काम करने हैं 30। क्लियर है। तो 5 की टेबल में 30 आता है, तो 5 को कै गुना करूं तो 30 हो जाए? 5 को 6 गुना करूंगा तो 6 गुना काम किया जाएगा। तो समय को भी 6 गुना करना पड़ेगा, तो 12 दिन लगेंगे। तो 12 दिन में दोस्तों आपके 30 वर्क हो जाएंगे। 12 दिन में 30 वर्क हो जाएंगे अल्टरनेट डे के हिसाब से। यही क्वेश्चन का जवाब है। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ यह बातें आपको समझ आई होंगी। तो इसी तरह से हम लोग अब सभी क्वेश्चनों को लगाएंगे। चलते हैं, क्वेश्चंस पहला लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन से देख पा रहे होंगे ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। तो
एक एक दिन के अंतराल पे कार्य किया जाएगा तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होंगे। तो क्या किया जाएगा, पहले सबसे इनका एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम कितना, 60 आएगा। क्लियर है। तो ए 10 दिन में 60 काम करता तो एक दिन में 6। बी 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 5। तो बताइए पहले दिन 6 काम होगा, दूसरे दिन 5। तो बताइए 2 दिन में, 2 डे में 11 काम हो गए। तो मुझे काम करना है 60। तो 11 की टेबल में 60 तो आता नहीं। तो मुझे 11 का ऐसा 60 के नियरेस्ट ऐसा नंबर बताइए, 60 के नियरेस्ट नंबर बताइए जो 11 के मल्टीपल हो और छोटा हो। तो 11 को कितना गुना करूं, 5 गुना करना पड़ेगा। 5 गुना करूंगा तो 55 हो जाएगा, जो 11 के मल्टीपल है, 60 के नियरेस्ट छोटा है। क्लियर है। तो काम को 5 गुना किया हूं तो समय को भी 5 गुना करना पड़ेगा। तो 10 दिन में, 10 डे में 55 काम हो गए। क्लियर है। 10 दिन में 55 काम हो गए। अब किसकी बारी है, ए की बारी होगी। ए एक दिन में कितना काम करता है, 6। मुझे तो 5 ही काम करवाना है ए से। मुझे 5 काम करवाना है, चूंकि मुझे 60 से ना तो कम काम करवाना है ना 60 से ज़्यादा काम करवाना है। ए एक दिन में 6 काम करता है, लेकिन मुझे 5 ही काम करवाना है। 5 काम करवाना है जिससे 60 काम मेरे कंप्लीट हो जाए। तो ए एक दिन में 6 काम करता है, मैंने 5 काम करवाया है। तो कैसे लिखा जाएगा यहाँ पे डे, तो देखते हैं। डे बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो ए से कितना काम करवाया, 5 काम करवाया। और ए की इफिशियंसी कितनी है, 6। तो क्या होगा, ए को 5 काम करने में कितना समय लगेगा, 5/6 समय। तो कितना टोटल समय लग जाएगा, 10 दिन इधर, 5/6 दिन इधर। तो टोटल कितना हो गया, 10, 5/6 डे। इतने दिन में टोटल काम फिनिश हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ आ रही है दोस्तों। और मुझे लग रहा है यहाँ पे ये थोड़ा से आपको डाउट हो रहा होगा, मैं क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे डे बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। ए ने कितना काम किया, 5। ए ने 5 काम किया है, 5 लिखा। ए की क्षमता कितनी है, 6। तो 5/6 समय लगेगा, मैंने ये लिखा। ए को कितना समय लगेगा, 5/6 समय लगेगा। तो 10 + 5/6 करेंगे तो 10 सही 5/6 दिन में काम समाप्त होगा। क्लियर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। क्लियर है। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। तो काम एक एक दिन के अंतराल पे होगा तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये काम बनाना है। चलते हैं, हम लोग लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम आने वाला है 60। क्लियर है। एलसीएम आएगा 60। तो 10 दिन में 60 काम होता तो एक दिन में 6 काम होगा। 12 दिन में 60 काम होता तो एक दिन में 5। 15 दिन में 60 काम होता तो एक दिन में 4। तो बताइए, तो 3 दिन में अल्टरनेट के हिसाब से कितने काम हो गए, 15 काम हो गए कि नहीं, 15 काम हो गए। पहले दिन 6 काम होगा, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 4। तो मुझे बताइए 3 दिन में, 3 डे में 15 वर्क हो चुके हैं मेरे। 15 वर्क हो गए तो मुझे काम करना है 60। तो 15 की टेबल में 60 आता है। कितने गुना करूं काम को, 4 गुना। काम को अगर मैं 4 गुना करूंगा तो समय को भी 4 गुना करना पड़ेगा। तो 12 डे आएगा। तो 12 दिन में आपके 60 वर्क पूरे हो जाएंगे अल्टरनेट डे के हिसाब से। क्लियर है दोस्तों, ये सवाल बहुत इजी था। आगे 3 व्यक्तियों वाले क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये तो बिल्कुल अभी इजी क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। क्लियर है।
तो आइए क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए 20 दिन में, बी 10 दिन में, सी 15 दिन में। तो एक एक दिन के अंतराल पे कार्य किया जाए तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? क्लियर है? तो क्या किया जाएगा? इनका सबसे पहले एलसीएम लिया जाएगा। क्लियर है? इनका सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम आने वाला है 60। तो एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 6 काम करेगा, सी एक दिन में 4 काम करेगा। तो दोस्तों 3 दिन में 13 काम होंगे कि नहीं? 3 दिन में, पहले दिन 3, दूसरे दिन 6, तीसरे दिन 4। तो 3 दिन में आपके 4 काम होंगे। क्लियर है ये बात? तो 3 डे में 13 वर्क होंगे। तो मुझे टोटल काम करना 60। तो 13 के पहाड़े में 60 तो आता नहीं, तो 13 का मल्टीपल करिए जो 60 के नियरेस्ट और 60 के छोटा हो। सही बात है ना? तो कितना मल्टीप्लाई करूं? 4 का, तो 52 वर्क हो जाएंगे। तो यहाँ काम 4 गुना है तो समय को भी 4 गुना करना पड़ेगा। तो 12 दिन में आपके 52 काम हो गए। अब किसकी बारी? जो काम शुरू करेगा ए की बारी। ए 3 काम करेगा, 1 दिन लगेगा पूरा का पूरा। फिर बी आएगा, बी आएगा कितना काम करेगा? मुझे टोटल और टोटल 60 काम चाहिए, तो अभी 60 काम नहीं हुए। बी से कितना काम कराऊं कि 60 हो जाए? यहाँ 55 हो गए। बी से तो फिर भैया 5 काम करवाना पड़ेगा। तो 60 काम हो गए कि नहीं? 60 वर्क हो गए। तो मुझे बी तो 6 काम करता है एक दिन में, 5 ही काम करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए टोटल 60 काम हो चुके, तो बी से एक्स्ट्रा काम नहीं करवा सकता। तो बी से मैंने 5 काम करवाया। क्लियर? तो वो डे कैसे लिखते हैं? तो डे बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। क्लियर है? ये बात आपको पता होनी चाहिए। डे बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो बी का डे लिखना है, बी का डे लिखना है। तो बी से कितना वर्क कराया हमने? 5। तो बी की इफिशियंसी कितनी है दोस्तों? 6। तो 5/6 आएगा। क्लियर है? 5/6 आएगा। बी को कितना समय लगेगा? 5/6 समय। तो टोटल समय कितना लगा? 12 दिन इधर, 1 दिन इधर, 5/6 दिन इधर। तो टोटल समय कितना हुआ? 12 1 13। टोटल समय कितना हो? 12 1 13, 5/6 दिन। तो टोटल समय ही 13 सही 5/6 दिन में काम आपका फिनिश हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ए 30 दिन में, बी 20 दिन में, सी 10 दिन में। तो एक एक दिन के अंतराल पे काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? क्लियर है जी? ये क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग। तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आने वाला है 60। क्लियर है? एलसीएम आने वाला है 60। तो इधर आएगा एक दिन में 2, इसे एक दिन में 3 काम, इसे एक दिन में 6 काम आएगा। क्लियर है? तो बताइए 3 दिन में 11 काम हो गए कि नहीं? 3 दिन में 11 काम हो गए। सही बात है ना? 3 डे में 11 काम। पहले दिन 2, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 6, तो 11 काम हो गए। तो 3 डे में 11 वर्क हुए। तो मुझे करवाना है 60 काम। तो 11 का कितना मल्टीप्लाई ले जाऊं? 5 मल्टीप्लाई ले जाऊं तो 55 हो जाएगा मेरा। 55 काम हो गए। 5 गुना काम किया तो समय को भी दोस्तों 5 गुना करना पड़ेगा, 15। तो 15 दिन में 55 काम हो गए। अब किसकी बारी? 5 साइकिल चल गई तो अब किसकी बारी आएगी? ए की। ए कितना काम करेगा? 2। और ए को कितना समय लगेगा? 1 दिन। अभी 60 नहीं हुए तो बी की अब आएगी। बी कितना काम करेगा? 3। अगर 3 काम एक दिन में करता भी है और 3 काम की ज़रूरत भी थी तो 3 काम कर देगा। तो इस तरह से मेरे 60 वर्क पूरे हो जाएंगे। तो बी को
3 काम करने में कितना समय लगेगा, 1 दिन लगेगा। तो टोटल समय कितना लगे, 15, 16, 1, 17 दिन। तो दोस्तों टोटल 17 दिन लगेंगे। 17 डे में पूरा काम फिनिश हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोगों को अल्टरनेट डे के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू दोस्तों।